नमस्कार। एनालिटिकल माइंडेड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ज्वलनशील और ज्वलंत मुद्दा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका जो है भारत को F-35 फाइटर जेट बेचने के लिए ऑफर कर चुका है। फाइटर जेट को बेचने के लिए क्या कर चुका है? ऑफर दे चुका है। ठीक है, तो ये आप आए दिन सुन रहे हो कि पीएम मोदी जो है वो किससे मिले हैं? ट्रंप से मिले हैं। ठीक है, अब ट्रंप जो है उनको ऑफर किया है कि आप हमारा F-35 जो है खरीदिए, जिसमें बहुत सारी उन्नत किस्म की तकनीक है जो वायु सुरक्षा की दृष्टि से भारत के लिए कारगर साबित होगी। ठीक है, तो ये ट्रंप प्रशासन और ट्रंप का कहना है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और पेशकश की गई है कि भारत जो है इसमें रुचि दिखाए और खरीदने की कोशिश करे। ठीक है, हालांकि भारत के पास सुखोई 57 का भी ऑफर है रूस के तरफ से। और पिछले वीडियो में भी हम बात किए थे कि भारत जो है अपना AMCA एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो बना रहा है। ठीक है, ये हम चर्चा किए थे। लेकिन हमको ये आज के वीडियो में इस बात को जानना है कि F-35 फाइटर जेट जो है वो किस तरह का फाइटर जेट है और भारत जो है उसको खरीदने के लिए क्यों बोला जा रहा है अमेरिकी प्रशासन के द्वारा। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं उसको, एक वीडियो के जरिए भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरह से रन कर रहा है। इसका कुछ टेक्निकल खूबी देखते हैं, तकनीकी खासियत क्या है। इसकी लंबाई जो है वो 51.4 फीट से लेकर या फिर 15.7 मीटर है। लंबाई की बात हो रही है। ऊंचाई जो है, हाइट जो है वो 14.4 फीट और मीटर में देखिए तो 4.38 मीटर है। विंग स्पैन मतलब जो बाजू होता है, जैसे पंक्षी का साइड का बाजू होता है, जिसको डैना भी बोलते हैं हम लोग अपने आम बोलचाल के भाषा में, विंग जिसको कह सकते हैं। ये जो आप देखते हैं किसी भी फाइटर जेट, मान लीजिए कोई फाइटर जेट है, इसके साइड का जो ये हिस्सा होता है इसको विंग स्पैन बोलते। ठीक है, तो ये कुछ इतना होता है 35 फीट। और ये जो हिस्सा आप देखते हैं विंग स्पैन, ये कुछ इस तरह का रहता है। ठीक है, विंग एरिया जो है वो 460 फीट स्क्वायर है या 42.7 मीटर स्क्वायर होता है। हॉरिजॉन्टल टेल स्पैन, जो पूंछ आप देखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल जो टेल स्पैन रहता है इस तरह का। ठीक है, लंबा इस तरह का टेल स्पैन जो आप देखते हैं यहाँ पे, ये होगा कुछ 22.5 फीट या 6.8 मीटर। ठीक है, वेट इम्पटी होगा 29,300 LBS। इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी इसका जो है वो 18,250 LBS है, यानी कि 8,278 किलो है। ठीक है, 278 किलो है। वेपन लोड पेलोड जो है इसका वो करीब 18,000 LBS यानी कि 8,160 किलोग्राम है। मतलब इतना जो है हथियार जो है, इतना हथियार जो है इस पर लोड हो सकता है। हथियार लोड हो सकता है। क्या हो सकता है? लोड हो सकता है। ठीक है, और फ्यूल कैपेसिटी जो है वो कुछ इतना है। ठीक है, अगला स्पेसिफिकेशन समझते हैं, तकनीकी खासियत कि ये क्या है कि एक स्टैंडर्ड इंटरनल वेपन लोड जो इसका होता है वो 25 mm GAU है। ठीक है, 2 M120 CD एयर टू एयर मिसाइल को कैरी ऑन करता है। मतलब हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ऐसी मिसाइल जो हवा से हवा में मार करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एयर टू एयर मिसाइल बोलते हैं। ठीक है, और जो गाइडेड बम है, लेजर गाइडेड बम कहिए या जो भी कहिए, वो कुछ इस तरह का होता है, GBU-31 JDM, जो कि 2,000 पाउंड का होता है। मैक्सिमम वेट जो है 70,000 IB क्लास है। उसका स्पीड जो है वो मैच 1.6 होता है मिनट पर। ठीक है, इस तरह से
तो मैच जो होता है, मैच के बारे में हम आगे के वीडियो में भी कुछ आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि मैच क्या होता है। जब इंडियन एयरफोर्स के बारे में हम जब जिक्र करेंगे तो उसमें आपसे इससे विस्तार पूर्वक आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि मैच आखिर होता क्या है। ठीक है, कहते हैं हम हवा में इस स्पीड को मेजर करते हैं। कॉम्बैट रेडियस जो है इसका 590 नैनोमीटर से कम है, मतलब इस तरह का है कुछ। 1093 किलोमीटर इसका रेंज है, कॉम्बैट रेडियस है। इतने रेंज में ये लड़ाई अच्छे से कर सकता है। अगर आंतरिक फ्यूल के लेवल, इंटरनल फ्यूल के लेवल पे इसका रेंज देखा जाए तो 2200 किलोमीटर आका गया, मतलब इस रेंज तक जाके ये मार कर सकता है एक बार अगर इसमें फ्यूल भर दिया गया तो। एक बार अगर इसमें फ्यूल जो है अगर फिल कर दिया जाए तो एक बार में ये क्या करेगा, 2200 किलोमीटर तक जाके मार कर सकता है। ठीक है, अब आइए आपके दिमाग में एक चीज आता होगा कि बार बार सुनते हैं स्टील्स फाइटर जेट। स्टील्स को लेकर हम आपका एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। स्टील्स फाइटर जेट आप बार बार सुनते हैं, क्या होता है स्टील्स? इस शब्द को लेकर बहुत मन में कंफ्यूजन होगा, तो हम समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ ध्यान से, ये जो फाइटर जेट के ऊपर के हिस्से का बॉडी आप देख रहे हैं, ये जो बॉडी आप देख पा रहे हैं, ये जो बॉडी है, इसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है जो कि किसी भी रडार के पकड़ में आने की संभावना को कम करता है। कैसे करता है समझिए बात को। अगर कोई डिवाइस इस पे वेव छोड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखिए वेव छोड़ेगा तभी तो रिटर्न होके उसको वापस किसी बॉडी के होने का, किसी बॉडी के मोशन के होने का उसको एहसास होता है कि यहाँ पे कुछ हरकत हो रहा, हलचल हो रहा। तो रडार क्या करता है, सिग्नल छोड़ता है, वेव छोड़ता है, जो वेव किसी बॉडी में टकराता है और वापस उसको मैसेज देता है कि यहाँ पे कुछ हरकत हो रही है। तब पता चलता है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे रडार के जोन में कुछ आ चुका है। लेकिन ये जो स्टील्स बॉडी है ये क्या करता है समझिए बात को। जैसे ही इसके तरफ कोई भी वेव आने की कोशिश करेगा एज अ सिग्नल, ये क्या करेगा, उसका रास्ता मोड़ देगा। हो सकता है कि वो इस तरफ आए, उसका रास्ता ये इस तरफ कर दे, मतलब वो उसको अपने तक आने ही नहीं देगा। हो सकता है कि इस तरफ से आ रहा हो, उसका रास्ता इस तरफ कर दे, इस तरफ से आ रहा है उसका रास्ता इस तरफ कर दे, मतलब वो क्या करेगा, रास्ते को मोड़ देगा, अपने तक आने ही नहीं देगा। जब अपने तक आने नहीं देगा, बॉडी पे वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, तो फिर क्या है कि वापस उसको रडार में पता ही नहीं चलेगा रिटर्न होके कि कुछ हरकत है या कोई ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए रडार को चकमा देने में स्टील्थ फाइटर जेट जो है कहा जाता है कि ये कारगर है और सक्षम है। ठीक है, तो ये हमारी थी आज की कुछ जानकारी स्टील्थ फाइटर जेट को लेके। और एक बात और ध्यान से समझने वाली है कि अमेरिका जो है वो भारत को बार बार इस पे जोर दे रहा है कि ऑफर भी कर चुका है कि आप हमारे इस लड़ाकू जहाज को खरीदिए जिसमें बहुत उन्नत किस्म की खूबियां हैं जो आपके वायु क्षेत्र में आपको रक्षा और अच्छे सुदृढ़ करने में मदद करेगी। तो भारत अभी बहुत सारे चीजों के लिए असमंजस में है, क्योंकि खुद का भी AMCA बना रहा है जो 5वीं पीढ़ी का उन्नत किस्म का स्टील्थ फाइटर जेट है, उस पर काम चल रहा है। और रूस ने भी सुखोई 57 का ऑफर कर चुका है। ठीक है, तो भारत तमाम चीजों को ध्यान में देखते हुए आगे क्या निर्णय लेगा, क्या होगा, वो तो सरकारी रणनीति है। लेकिन फिलहाल हमको यह समझना था कि आखिर इस विमान का भारत को क्यों बार बार ऑफर किया जा रहा है। ठीक है, हालांकि ये जो F-35 है दुनिया में टॉप क्लास के जहाजों में आता है, जो ऐसा जहाज है कि इसकी मारक क्षमता पर कोई सवाल उठाना अपने आप में एक बेईमानी साबित हो सकता है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही हाईली एडवांस फाइटर जेट है जो अपनी मारक क्षमता की गुणों को दुनिया में साबित कर चुका है कि ये बहुत अच्छा वायु युद्ध को लड़ने में सक्षम है। तो अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से हम ये कहना चाहेंगे कि अगर सरकार इस पर पहल करती है तो हाँ, ये बात तो अलग है कि आर्थिक रूप से हमें बहुत ज्यादा जोखिम उठाना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अगर ये सौदा बढ़ता है तो एक हद तक फायदेमंद भी होगा, क्योंकि जब तक हम अपना विकसित करेंगे तब तक कुछ तो हमें बैकअप रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ। आप कोई और टॉपिक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में विचार को साझा करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।